हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इन फिगर दे रखा है कोई, इसमें ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी पॉइंट्स है, साइड है ए ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट इसमें कंडीशन दे रखी है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। जो ए बी साइड बन रही है वो पी क्यू के पैरेलल है और ए सी है पी आर के पैरेलल, ए सी है पी आर के पैरेलल। और हमें शो करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। जो इन बी और सी पॉइंट को जोड़ने पे जो साइड बन रही है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें शो करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीपीटी थ्योरम यूज में लेंगे। जो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी है वो यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी ओ क्यू। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, दो साइड पैरेलल हो गई। ठीक है, एक साइड एक लाइन के पैरेलल हो गई। तो जो ये जो लाइन है ए बी, जिन साइड्स को कट करेगी उनका रेशियो इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम से हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, इसमें हम क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये जो ए बी लाइन है वो पी क्यू इस लाइन के पैरेलल है और इन दो लाइन को कट कर रही है इस ट्रायंगल में ना, ओ पी एंड ओ क्यू को। तो इनका जो रेशियो होगा वो हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन बी क्यू, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ये किस थ्योरम से हुआ, ये हुआ बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने पढ़ी है पहले वाले क्वेश्चंस में, मैंने डिस्कस की थी इसको। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे पी ओ आर, जिसमें दे रखा है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या गिवन है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर है। तो ये लाइन जो ए सी है वो पी आर के तो पैरेलल है और जो अदर साइड से इस ट्रायंगल की कौन सी, ओ पी और ओ आर, इसको कट कर रही है। तो इनका जो रेशियो हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम से वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो लिखते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन ओ आर। ठीक है, ये किस थ्योरम से हुआ, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में हम देखते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी है, इस साइड भी ओ ए अपॉन ए पी है लेफ्ट साइड में। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर सकते हैं हम दोनों को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन ओ आर, ये हमें मिल गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ हम देखते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन ओ आर, ओ सी अपॉन ओ आर। ये क्या बता रहा है कि एक जो लाइन है बी सी, ठीक है, क्यू आर के पैरेलल है और बी सी कट कर रही है ओ क्यू को और ओ आर को। इनका रेशियो हमने लिखा वो इक्वल है। तो अगर रेशियो इक्वल है तो बी सी पैरेलल होगी क्यू आर की। सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, ये लिखा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का जस्ट उल्टा हो गया। बीपीटी में क्या लिखते हैं, अगर पैरेलल दे रखी है तो हम रेशियो लिखते हैं, इसमें रेशियो इक्वल आ गया तो हम बता सकते हैं कि ये पैरेलल है। यही हमें शो करना था और हमने शो करके बता दिया, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है यूजिंग थ्योरम 6.1, कोई थ्योरम है 6.1, ये क्योंकि चैप्टर 6 सोल्व कर रहे हैं तो इसमें थ्योरम दे रखी है 6.1। इसमें बोल रहे हैं कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसका एक साइड पे हमने मिड पॉइंट ले लिया, इसको क्या ले लिया, पी ले लिया हमने। ठीक है, अब पी मिड पॉइंट ले लिया, इज वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब क्या कर रहा है, मिड पॉइंट ले लिया वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल और पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेप्स द थर्ड लाइन। अब क्या किया, इस पॉइंट पी से हमने एक इसके पैरेलल लाइन खींची, किसके, सेकंड लाइन के, बी सी के पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल चलते गए और यहाँ जाके ए सी को इसने क्यू पे कट कर दिया। ठीक है, क्यू पे कट कर दिया।
अब हमें बताना है कि ए क्यू और क्यू सी ये इक्वल होंगे, मीन बाइसेक्ट्स दी थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन ए सी है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हो गया कि दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है इसको, मतलब ये मिड पॉइंट है क्यू, ये हमें प्रूव करके बताना है। हमें गिवन क्या क्या है इसमें लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमें है, गिवन में क्या क्या दिया था कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी तो इक्वल हो गए, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये हमें पता लग गया। और ये भी दिया हुआ है कि जो ये लाइन बना रहे हैं हम पी क्यू वो बी सी के पैरेलल है, क्योंकि जो सेकंड लाइन है उसके पैरेलल है, बनानी थी मेन लाइन हमने पैरेलल ही बनाई थी, तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। तो हमें प्रूव करना है कि ए क्यू और क्यू सी इक्वल है, मीन्स क्यू बाइसेक्ट्स दी लाइन एस सी है ना, ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्यू बाइसेक्ट्स दी बाइसेक्ट्स ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ये अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो बीपीटी थ्योरम हमारी बोलती है कि एक लाइन जो पी क्यू है वो हमारे ट्रायंगल के बी सी के पैरेलल है और ए बी और ए सी को कट कर रही है, तो हम क्या ए पी अपॉन बी पी, ठीक है, पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे यहाँ सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो रेशियो लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमें ये किस थ्योरम से आया, ये आया बाई बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इससे आया। अब हमें गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो ए पी की जगह पी बी लिख सकता हूँ, तो सो यहाँ लिख देता हूँ, इनको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए पी की जगह पी बी रखता हूँ, पी बी इज अपॉन पी बी है, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो पी बी और पी बी तो कट हो गया, 1 आया यहाँ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू यहाँ भी 1 है, तो ए क्यू इंटू 1 और क्यू सी इंटू 1 ये इक्वल हो गए दोनों, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए क्यू और क्यू सी इक्वल है, तो इक्वल है तो क्यू क्या है, मिड पॉइंट है इसका। सो क्यू बाइसेप्स एस सी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी और ए बी और ए सी के मिड पॉइंट ले लिए, ए बी का ले लिया पी और ए सी का ले लिया क्यू, मिड पॉइंट ले लिए और इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर ज्वाइनिंग कर रहा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, वो पैरेलल है थर्ड लाइन के, थर्ड लाइन कौन सी होती बी सी, तो पी क्यू पैरेलल है बी सी, ये हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है कि पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ए पी अपॉन पी बी, ये इक्वल है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी। और यहाँ क्या है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है। अगर हमें ये पैरेलल प्रूव करना है तो हम ये बता सकते हैं कि अगर ये दो लाइन, मतलब एक लाइन इनके किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, जो मतलब जो अदर साइड से उनको कट करते हुए जा रही है, तो जो कट हो रही है लाइन है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, थेल्स थ्योरम से या बीपीटी थ्योरम से। तो अगर हम रेशियो इक्वल कर दें, रेशियो मीन्स ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी को इक्वल कर दें, तो हम बता सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है। तो रेशियो को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ, इसमें लिखेंगे ए पी अपॉन पी बी निकालेंगे, तो ए पी अपॉन पी बी कितना आएगा, पी बी। अगर इनका रेशियो निकालते हैं, ये साइड के जो पार्टीशन कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो निकालेंगे, तो हमें पता है कि ए पी पी बी के इक्वल है, तो यहाँ लिख दूंगा पी बी अपॉन पी बी, ये आ गया 1 आ गया, ठीक है, कट के ये तो कट जाएगा तो 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। एंड
एक रेशियो और बनाते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए क्यू की जगह क्यू सी रख सकता हूँ तो क्यू सी अपॉन क्यू सी हो गया, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए पी अपॉन पी बी भी 1 के इक्वल है, ए क्यू अपॉन क्यू सी भी 1 के इक्वल है, तो ये इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम इनको दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेशियो कौन सा रेशियो बन रहा है, ए पी अपॉन बी पी पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी मीन्स ये रेशियो इक्वल है तो ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये हो जाएगा। सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये किस थ्योरम से हुआ, ये हुआ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, इस थ्योरम से हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे तीनों, ये 7th और 8th क्वेश्चन तो सेम से ही हो गए, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अलग अलग कंडीशन दे रखी है। उसमें दे रखा था कि ये हम पैरेलल बना रहे हैं और इसमें पूछा है कि पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो तरीका अलग अलग होगा दोनों का, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।